भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, बिना सत्संग के किसी प्राणी को भक्ति मिलती नहीं। इसलिए याद रखना, भाव से भक्ति कीजिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति का अर्थ इतना ही नहीं केवल गुरु का ध्यान, गुरु का भी ध्यान लगाइए, साथ साथ में देशभक्ति भी होना चाहिए। देश की प्रति प्रेम, देश की सेवा, देश के लिए समर्पण, और गौ भक्ति, गौ माता की भी सेवा, और मातृभक्ति और पितृभक्ति, माता पिता की भी भक्ति करने की जरूरत है। उनके भी भक्त बनो, उनके प्रति श्रद्धा रखो, और जो माता पिता बनते हैं उनको पूरा ठीक हो जाना चाहिए। माता पिता बनने से पहले अपना सुधार कर लीजिए, क्योंकि जिस ईंट का सांचा टेढ़ा है तो ईंट का ढांचा भी टेढ़ा हो जाएगा। माता पिता में ही अगर गलतियां हैं तो उनसे पैदा हुआ बच्चा भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पहले आप सुधर जाइए, अपने में परिवर्तन कर लीजिए, चरित्रवान बनिए, गुणवान बनिए, धनवान बनिए, महान बनिए, गरीब कंगाल मत बनिए। और जितनी बुराइयां छोड़ोगे, अच्छाइयां धारण करोगे, माला माल बनोगे, कभी भी आप कंगाल नहीं बनोगे। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिनको धनवान बनना है उनको 6 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जो धनवान बनना चाहते हैं। नंबर 1, अति नींद ना ले वो लोग। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। सोने के घंटे सीमित करें, गहरी नींद सोएं, समय पर जाग जाएं, जागने के बाद सही ढंग से डिसीजन लेकर काम करें। अति निद्रा तंद्रा, काम करते समय ऊँघे ना, झपकी ना लें। तीसरी बात, भयम, भयभीत न रहें, डरपोक न रहें, हिम्मत से काम करें। क्रोधम, क्रोधी स्वभाव न बनाएं, समता से रहें, नम्रता से रहें, सहनशीलता रखें। आलस्यम, बिल्कुल आलस्य न करें, थोड़ी सी लापरवाही न बरतें, आप धनवान बनेंगे। हर समय जागरूक रहें। दीर्घ सूत्रता, और छठी चीज, दीर्घ सूत्री मत बने। दीर्घ सूत्री मतलब 10 मिनट में होने वाले कार्य को 1 घंटे तक न करें, 10 मिनट में होने वाले कार्य को 7 मिनट में निपटाएं, 1 घंटे में होने वाले कार्य को 45 मिनट में निपटा दें। समय को बचाएं, अब बचे हुए समय में कुछ नया करें, बड़ा करें, अच्छा करें, आप धनवान बनेंगे। शराब न पिए, मद्यपान न करें। शराब में कलयुग का वास है। लालच मत करें, सोना में कलयुग का वास है। सोना चांदी के लिए लड़ाई झगड़ा न करें। आपके कानों की शोभा कुंडल से नहीं, बल्कि अच्छी बातें सुनने से कानों की शोभा होती है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं, बल्कि सत्कर्म करने से, दान करने से होती है। पैरों की शोभा पायल पहनने से नहीं, बल्कि पैर जब सत्संग व मंदिर में चलकर जाते तब पैरों की शोभा होती है। अपने मानवीय गुणों को संभाल कर रखें। लोगों के साथ परोपकार भी करें, केवल स्वार्थ के लिए ही कार्य न करें। दूसरों का भी ध्यान दें। अपनी कमाई में से 10% परोपकार के लिए दान करें। मंदिर निर्माण में दान दें,
सत्संग प्रवचन में दान दें। अभी मैं देख रहा था इसमें बहुत महिलाएं दान कर रही थी। ये सत्संग व्यवस्था के लिए 2-3 माताएं सबके पास जा जा करके सहयोग ले रही थी। ये मालती शर्मा जी ये भी थी उसमें। और ऐसा सहयोग कम से कम 50% महिलाओं ने दिया भी है उनको सहयोग, जिससे जो बन पड़ा। सहयोग भी दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। नहीं तो हर वर्ष कौन बुला पाएगा, इतना लाख रुपये कौन खर्च कर पाएगा। इसलिए सहयोग देना चाहिए। तुम्हारे 50 रुपये के सहयोग में गुरुदेव 3 दिन प्रवचन सुनाएंगे। तुम्हारे बैठने के लिए पंडाल लगेगा, माइक लगेगा सुनने के लिए, और बिछावन बिछेगा तुम्हारे सेटिंग से बैठने के लिए। तो अपने स्थान अपनी सेवा के लिए ही देना है। इसमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए। और इससे तुमको जीने की कला मिलेगी। घर का कलह कलेश खत्म होगा, घर में शांति आएगी, गम खाने की शक्ति पैदा होगी। और सत्संग में जो 2-3 घंटे बैठ करके सुनता है, उसका इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि उसके घर ही में तीर्थ स्नान का फल उसको मिल जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज मुद मंगलकारी है। तीर्थराज प्रयागराज है ये। सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मानुष तन सद्गुरु मिलब मोक्षम इच्छा हो, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना भी कठिन है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन की महिमा कितना शास्त्रों में बताई गई है कि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता उसको मनुष्य का शरीर मिलता। और मनुष्य का शरीर पा करके यदि पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों की तरह ही हमने बिता दिया, तो ऐसा सुंदर शरीर पाने से क्या मतलब निकला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। यही मनुष्य का शरीर भगवान श्री राम को मिला था, जिन्होंने ऐसा भक्ति किया, ऐसा सत्कर्म किया, ऐसा जीवन जिया कि भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर कृष्ण को मिला था, वो भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर मीरा को मिला था, वो
महाभक्त बन गई। यही मनुष्य का शरीर महाराणा प्रताप को मिला था, वो वीर बन गए। यही मनुष्य का शरीर सुभाष चंद्र बोस को मिला था, उन्होंने देशभक्ति में बलिदान कर दिया अपने जीवन को। यही मनुष्य का शरीर हमें आपको मिला है। यही मनुष्य का शरीर तो रावण कंस को मिला था, उसने गलतियां करके अपने को बदनाम कर दिया। याद रखना, मनुष्य का शरीर तो हमको आपको सबको मिला है, लेकिन इस शरीर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये बात बड़ी समझदारी की है। इसका सही प्रयोग कीजिए। और मनुष्य जीवन में बहुत सी चीजें प्रकृति की ओर से निःशुल्क भी आपको मिलती है। जैसे आपको बुद्धि मिली है, इस बुद्धि के लिए कोई पेमेंट करना पड़ा आपको, निःशुल्क मिली। अब इस बुद्धि से कितना काम ले पाते हो आप, और कहाँ काम ले रहे हो, कहाँ बुद्धि लगा रहे हो, और कितनी बुद्धि प्रयोग कर पा रहे हो। वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का 14 से 18% प्रयोग कर पाता है, और आम लोग तो 4-5% ही प्रयोग कर पाते हैं अपनी बुद्धि का। तो बाकी ये बुद्धि क्या हो जाती है, ये कड़ी क्या पड़ी रहती है, इसका क्या होता है? ये सब कलह कलेश में, दुख में, चिंता में, टेंशन में, उलझन में, हाय हाय में, पीड़ा में, इसी में सब बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे निकल ही नहीं पाते हो चिल्लपों से इसी में उलझे रहते हो। इसलिए अपनी बुद्धि को कलह कलेश में भी मत गंवाइए, परिवार की उलझन में भी मत गंवाइए।